मित्रों, मैं मोतीलाल यादव आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल माँ टीचिंग सेंटर पर। आज मैं आपको बताने वाला हूं बहुपद। ध्यान से सुनिएगा। बहुपद का सवाल निश्चित रूप से परीक्षा में पूछा जाता है और बहुपद को बहुत लोग गलती कर बैठते हैं। तो देखिएगा ध्यान से, बहुपद को समझते हैं ये आखिर होता क्या है, इसको कैसे परीक्षा में हम लोग सही में बना पाएंगे और बिल्कुल सही बना दें ताकि नंबर नहीं कट पाए। बहुपद निश्चित रूप से परीक्षा में आता है और बहुत बच्चों का कन्फ्यूजन हो जाता है कि ये क्या है नहीं है, तो इस स्थिति में बच्चे गलती कर बैठते हैं। तो आज मैं आप सभी के लिए लेकर आया हूँ बहुपद के बारे में। देखिए, बहुपद को पढ़ने से पहले आपको इनके चर का वैल्यू पता होना चाहिए। आपको इनके चर का मान पता होना पड़ेगा। चर का मतलब पद, इनमें कितने कितने पद होते हैं वो पद को। तो सबसे पहली बात आप तो एक जान जाइए कि एक संख्याएं होती है। एक क्या होती है? संख्याएं। और दूसरी जो होती है अल्फाबेट वाली वर्ण, ABCD से लेकर, मतलब दूसरा जो हम लोग को पद जानना है, दूसरा जो चर जानना है। देखिए, हम जो आपको बता रहे हैं, समझा रहे हैं, ये बिल्कुल एकदम हट के। आप अगर इसको ध्यान से सुने तो आपको बहुपद में 1% भी डाउट नहीं होगा बनाने में और आप सब सवाल सही कर पाएंगे। तो इसलिए ध्यान से सुनिएगा। जो आप जहाँ पर भी पढ़े नहीं पढ़े वो बात अलग है, लेकिन आप ये जो देख रहे हैं आपको इसमें बिल्कुल पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। इसलिए आप ध्यान से सुनिए। पहली बात तो हमको जानना है संख्याएं। तो वह संख्याएं कौन सी जाननी है? धनात्मक में, ध्यान सुन दीजिएगा। धनात्मक में 0, 1, 2, 3, 4, 5 ... मतलब ये संख्या जो हम लिखे हैं भाई बाबू साहब, इसको जो है ना पूर्ण संख्या बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पूर्ण संख्या। तो एक आप ध्यान दीजिएगा कि पूर्ण संख्या हमको जानना जरूरी है। और दूसरा ABCD से लेकर XYZ तक, ABCD से लेकर कहाँ तक? XYZ तक। ध्यान से सुनिएगा। तो ये संख्या का कौन क्या, इसका कौन क्या है? तो बहुपद समझने के लिए आपको ध्यान देना होगा सिर्फ A से लेकर XYZ तक में। मतलब कुछ भी अल्फाबेट में अगर लिखा है और इस पर यदि ऊपर वाला अंक, ऊपर का मतलब यहाँ पर जो छिपा, यहाँ पर नहीं कुछ लिखे हैं तो A के ऊपर में 1 है ना, 1 हो गया। अब इसी तरह कहीं पर आपको लिखा मिलेगा X², कहीं मिलेगा Y², कहीं मिलेगा C², कहीं D², कहीं P²। इस तरह से अगर इस तरह से कहीं आपको मिल गया, ऊपर वाला अंक हम बोल रहे हैं भाई साहब, ऊपर वाला, ये देखिए X के ऊपर में यहाँ पर क्या है? अंक 2 है। तो ये हो गया बहुपद। ध्यान से सुनना है। ये अगर पूर्ण संख्या, इस वाली संख्या के रूप में अनंत तक पूरी की पूरी एकदम पूर्ण संख्या होनी चाहिए, अर्थात टोटल का टोटल धनात्मक। तो X के ऊपर में कितना है? 2 है। तो ये 2 कैसी संख्या है? पूर्ण संख्या है और ये केवल धनात्मक है। तो इसलिए यह हो गई बहुपद, हो गया बहुपद। X² क्या हो गया? बहुपद। इसलिए यह क्या हो गया? बहुपद हो गया। Y पर पावर कितना है? 2 है। तो ये हो गया क्या? बहुपद। क्यों? क्योंकि यहाँ पर 2 जो है ना ये पूर्ण संख्या है। ये देखिए C पर पावर कितना है? 2 है। तो ये हो गया बहुपद। क्यों? क्योंकि ये पूर्ण संख्या वाला पावर है। D पर पावर कितना है? 2। तो ये भी हो गया बहुपद। P पर पावर कितना है? 2। तो ये हो गया बहुपद। अब दूसरा तरीका समझाते हैं। देखिए, मान लीजिए आपको मिला रहेगा M पर पावर 3, M पर पावर 3। अब मान लेते हैं N पर पावर मिल गया आपको 4। मान लेते हैं Z पर पावर मिल गया 7। ध्यान से सुनना है। तो M पर पावर कितना है? 3 है। फिर N पर पावर कितना है? 4 है। Z पर पावर कितना है? 7 है। तो ये टोटल का टोटल क्या लिखे? धनात्मक है ना। तो इसलिए यह बहुपद, अर्थात कहने का मतलब आपको कहीं पर भी कोई भी अगर
बहुपद आ जाए तो उसको चेक करने का यही तरीका है कि ए बी सी डी से लेकर एक्स वाई जेड तक में कोई भी ए बी सी डी से लेकर एक्स वाई जेड तक में जो कुछ भी लिखा हो, अगर उसके ऊपर में पावर केवल ये वाली संख्या होनी चाहिए। यहाँ पर जो लिखे है ना, ये वाली संख्या अगर है तो ये पूरी की पूरी क्या है, पूरा का पूरा मेरा बहुपद समझ रहे हैं हम लोग। ठीक है, अगर ए बी सी डी से लेकर एक्स वाई जेड तक में कहीं पर भी आपको ऊपर वाला अंक केवल देखना है, केवल ऊपर वाला देखना है, कहीं पर भी आपको लिखा रहेगा ए से लेकर जेड तक कुछ भी, उसके ऊपर में अगर प्लस वाला चिन्ह पूर्ण संख्या में होना चाहिए, जीरो भी हो सकता है, हालांकि जीरो वाला कंडीशन नहीं लिखे हैं तो उसका भी आपको हम बता देंगे। तो 0 1 2 3 से लेकर कुछ भी होना चाहिए, तभी यह हो जाएगा बहुपद। अगर इसको छोड़ करके कोई दूसरा अंक मिल गया, अब दिखाते हैं आपको दूसरा अंक कैसे आता है। देखिए, अब मान लेते हैं x लिखा होगा, ऊपर में पावर -2 है, p लिखा होगा, ऊपर में -3 है, z लिखा होगा, ऊपर पर पावर -3 है, x लिखा z लिखा होगा, इस पर पावर -4 है, p पर पावर -1 है, m पर पावर -4 है, t पर पावर -2 है। अब देखिए, ये x पर पावर क्या है, -2 है। ध्यान से सुनना, ऊपर वाला अंक हम बोले हैं कि बहुपद को जितना भी पद लिखा होगा, कोई भी पद लिखा हो, उससे हमको कोई मतलब नहीं है। हमको सिर्फ देखना है ए से लेकर के जेड तक में, ए से लेकर के जेड तक में अगर ऊपर में देखना है कि अगर ये पावर, ये पूर्ण वाली संख्या होनी चाहिए, पूर्ण संख्या 0 1 2 3 4 ये सब अगर संख्या है तो वह बहुपद है, अगर ये नहीं है तो यह बहुपद नहीं है। देखिए, -2 था ना, ये -2 इसमें है क्या, नहीं है, तो ये बहुपद नहीं होगा। फिर p पर देखिए -3 है ना, तो -3 इसमें है कहीं पर, नहीं है, तो इसलिए यह भी बहुपद नहीं होगा। हम केवल अंक देख रहे हैं, ए बी सी डी से लेकर जेड तक के ऊपर में जो अंक है उसको देखना है, वह केवल प्लस में, अगर प्लस में नहीं है, किसी भी चीज में हो तो वह बहुपद नहीं हो सकता। जेड पर पावर कितना, -3 है, तो ये बहुपद नहीं है। जेड पर पावर कितना, -4 है, ये बहुपद नहीं। इसको देख करके पी पर पावर -1 है, ये बहुपद नहीं है, एम पर पावर -4 है, ये बहुपद नहीं है, टी पर पावर -2 है, ये बहुपद नहीं है। क्लियर हो गया। अब फिर दूसरा टाइप बताते हैं। देखिए, इसको फिर और भी तरीका है। चलिए, अगर आपको लिखा हो x पर पावर 3.5, z पर पावर 4.5, p पर पावर 5.3, m पर पावर 2.1, n पर पावर 0.5 और फिर t पर पावर दे देते हैं 1.3। देखिए, x पर पावर क्या है, 3.5, तो 3.5 ये पूर्ण संख्या में है कहीं क्या, पॉइंट वाली कोई भी संख्या हो वह पूर्ण संख्या में नहीं होती है, तो यहाँ पर 3.5 है, तो ये भी बहुपद नहीं है। z पर पावर 4.5 है, ये भी बहुपद नहीं है। p पर पावर 5.3 है, ये भी बहुपद नहीं है। m पर पावर 2.1 है, ये भी बहुपद नहीं है। n पर पावर -5 है, 0.5 है, ये भी नहीं है। t पर पावर 1.3 है, तो ये भी बहुपद नहीं। क्लियर हो गया। अब फिर आगे बताते हैं आपको। t पर पावर 3 बाय t पर पावर 2, x पर पावर 5 बाय x पर पावर 3, y पर पावर 4 बटे y पर पावर 3, z पर पावर 6 बाय z पर पावर 2, m पर पावर 2 बाय m, n पर पावर 3 बाय n पर पावर 1, c पर पावर 2 बटे d पर पावर 4 बाय d पर पावर 2। चलिए, इतना काफी है।
अब यदि आपको पद वही हो, देखिए जैसे t और यहाँ भी t, यहाँ भी x, यहाँ भी x, ये y, ये z, ये z, ये m, ये n, ये n, ये n, d और d, मतलब आपको देखना बेस पद जो है ना एक ही होना चाहिए, तब बता रहे हैं। t पर पावर 3 है, t पर पावर 2, अगर ऊपर वाला अंक, ये ऊपर वाला अंक प्लस में, ऊपर वाला अंक प्लस में, ध्यान से सुनिएगा, ऊपर वाला अंक प्लस में और नीचे वाला भी अंक प्लस में, तब हम बता रहे भाई साहब, ऊपर वाला अंक प्लस में, नीचे वाला भी अंक प्लस में, तब इस कंडीशन में आपको चेक कर लेना है सिर्फ कि अगर ऊपर वाला अंक बड़ा है नीचे वाले से, अगर ये 3 2 से बड़ा है भी 3 2 से क्या बड़ा है, तो यह बहुपद है। यहाँ पर देखिए x पर पावर 5 है, यहाँ पर x पर पावर 3 है, मतलब 3 है, यहाँ 5 है, यहाँ पर क्या है 3 है, तो 5 3 से क्या है अधिक है, तो इसलिए यह बहुपद हो सकता है। y पर पावर 4 है, y पर पावर 3 है, तो 4 और 3 बड़ा कौन है, ये है, तो ये बहुपद है। यहाँ पर 6 है, यहाँ पर 2, ये बहुपद है। यहाँ पर 2 है, यहाँ नहीं कुछ तो 1 है, इसलिए यह भी बहुपद है। n पर पावर 3 है, यहाँ नहीं कुछ तो 1 है, इसलिए यह भी बहुपद है। d पर पावर 4 है, d पर पावर 2, यह भी बहुपद है। क्लियर हो गया। चलिए अब इसी टाइप का सवाल x पर पावर 3 बाय x पर पावर 4, y पर पावर 3 बाय y पर पावर 2, z पर पावर 1 बाय z पर पावर 2, t पर पावर 3 बाय t पर पावर 4। अब देखिए इसमें ऊपर वाला अंक अगर नीचे वाले से छोटा है, 3 और 4, देखिए कौन छोटा है, ये वाला, तो ये बहुपद नहीं होगा। ये y पर पावर 3 है, नीचे क्या y पर पावर 2, तो ये बहुपद होगा। यहाँ पर z पर पावर 1 है, यहाँ क्या है z पर पावर 2, तो ये ऊपर वाला क्या हो गया, इससे छोटा ना, तो ये बहुपद नहीं है। t पर पावर 3 है, यहाँ t पर पावर 4, तो ये क्या हो गया छोटा ना, इससे 4 से 3 जो है 4 से क्या है छोटा है, तो ये भी बहुपद नहीं होगा। मात्र 1 था, एक ही बहुपद है। क्यों? क्योंकि ऊपर वाला पावर ये नीचे वाले पावर से क्या है अधिक है। कोई दिक्कत? चलिए टी पर पावर -6 बटे टी पर पावर -2, टी पर पावर -6 बाय टी पर पावर -4, टी पर पावर 3 माइनस में और टी पर पावर -2। चलिए काफ़ी है। तो यहाँ आपको देखना है, ये देखिए छोटा रहे बड़ा रहे कोई मतलब नहीं है, लेकिन नीचे वाला अंक आपको देखना है। नीचे वाला ध्यान से सुनिएगा, नीचे वाला अंक और ऊपर वाला अंक दोनों देखना माइनस में हो तो बोल रहे हैं हम। अगर माइनस में हो तो शर्त उसका ये रहेगा भाई साहब कि नीचे वाला अंक छोटा, नीचे वाला अंक क्या छोटा हो। तो 6 से कौन है 2 छठा न है, तो इसलिए यह क्या होगा बहुपद नहीं होगा, नहीं है। टी पर पावर -6 यहाँ पर -4, ये ऊपर जाएगा तो भी बचेगा -2, तो ये भी बहुपद। मतलब साफ है कि ऊपर वाला अंक माइनस में भी रहे तो ऊपर वाला अंक माइनस में ही रहेगा, तब बता रहे दोनों अंक माइनस में होना चाहिए। तो ऊपर वाला अंक अगर बड़ा है नीचे वाले अंक से तो ये बहुपद नहीं होगा। ऊपर वाला अंक देखिए -6 है, ये -4 है, अंक देख रहे हैं हम, चिन्ह नहीं बता रहे हैं, चिन्ह को हम नहीं टच करने बोल रहे हैं। 6 है और ये 4 है, तो बड़ा कौन ये ना, तो ये छोटा है, इसलिए यह बहुपद। क्यों? क्योंकि ये माइनस में है। 3 में क्या माइनस, 2 में क्या माइनस, तो माइनस माइनस नहीं, 3 क्या है बड़ा है इससे, तो ये बहुपद नहीं हो। क्लियर हो गया? कोई दिक्कत? चलिए अब ये टाइप हम बताएं कि बहुपद को कैसे पहचाना जाएगा। अब यदि आपको पूछ दे कि बहुपद कितने प्रकार के और बहुपद को कैसे पहचानेंगे, अब हम आपको रूप बता देते हैं कि कितने तरह के बहुपद होते हैं और बहुपद अगर परीक्षा में आ जाए तो कैसे तुरंत चुटकी बजाते ही आंसर मारना है। तो देखिएगा ध्यान से, रैखिक बहुपद,
या इसको दूसरे भाषाओं में हम बोलेंगे एक घाती बहुपद। क्या बोलेंगे? एक घाती बहुपद। एक घाती बहुपद। तो देखिए, रैखिक बहुपद को पहले पहचानेंगे कैसे। रैखिक बहुपद का एक यूनिक तरीका, सबसे आसान तरीका है कि यह जब भी लिखा रहेगा तो रैखिक बहुपद, रैखिक बहुपद, रैखिक बहुपद का व्यापक रूप, का व्यापक रूप, व्यापक रूप होता है ax प्लस बी, ax प्लस बी। ध्यान से सुनिएगा, रैखिक बहुपद अगर आपको पहचानना है तो उसका व्यापक जो रूप होता है ना, ax प्लस बी। अब ये कैसे? तो देखिए ध्यान से, x पर पावर यहाँ पर क्या है? 1 है। x पर पावर क्या है? 1 है, इसलिए यह पूरा का पूरा रैखिक बहुपद हो गया, रैखिक बहुपद हो गया। ये रैखिक बहुपद का व्यापक रूप होता है जहां पर a और b जो है ना, a और b यहाँ पर a और b इस पद में वास्तविक संख्या है। कैसी संख्या है? वास्तविक संख्या। तो यहाँ पर a और b के बदले में वास्तविक संख्या, यहाँ पर चर पद का काम कर रहा है कौन? x। चर पद का काम कौन कर रहा है? x कर रहा है। तो x पर पावर हम देखें कितना हो गया? 1, एक है, इसलिए इसको क्या बोलेंगे हम लोग? रैखिक बहुपद। क्या बोलेंगे? रैखिक बहुपद। कोई दिक्कत? चलिए अब इसको और पहचानते हैं, ये किस किस प्रकार दे सकता है। जैसे आपको पूछेगा कि कौन रैखिक बहुपद है, तो हम देख लेंगे। अगर ऐसे लिखा रहेगा 3x, हम क्या बोले? a के बदले में कोई वास्तविक संख्या होनी चाहिए, तो 3 वास्तविक संख्या, x रहेगा, इसके बाद b के बदले में कोई वास्तविक संख्या 3x प्लस 2, ये रैखिक बहुपद है। अगर 5y प्लस 3, ये भी रैखिक बहुपद, 5y प्लस 3 ये रैखिक बहुपद है। 6z प्लस 1 रैखिक बहुपद है। क्यों? क्योंकि x पर पावर 1 है, इसलिए यह हो गया रैखिक बहुपद। जिस बहुपद के अधिकतम घात केवल 1 हो, केवल 1 हो, उसे रैखिक बहुपद कहते हैं, यह समझा जाता है। 5y प्लस 3, तो y पर पावर कितना? 1 है, तो इसलिए यह क्या हो गया? रैखिक बहुपद। 6z प्लस 1, z पर पावर कितना? 1। तो समझ में आ गया? कोई दिक्कत? रैखिक बहुपद क्या है, समझ में आ गया? अगर रैखिक बहुपद का व्यापक रूप देता है तो ax प्लस बी आपको लिखना होगा, ठीक है। अब इसका जो है ना परिभाषा लिखा देते हैं ताकि आपको क्लियर हो जाए। रैखिक बहुपद, रैखिक बहुपद का परिभाषा होगा जिस बहुपद के चर का घात केवल 1 हो, केवल 1 हो, उसे रैखिक बहुपद कहते हैं। रैखिक बहुपद कहते हैं। चलिए क्लियर हो गया। अब यदि आपको जैसे पूछ दे कि इसका मान लिया जाए 1-2 प्रकार बता दीजिए, तो आपको जैसे में ध्यान देना है, जैसे जैसे आपको समझा रहे हैं एकदम कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। अगर आप इसको देख लेते हैं तो पूरा का पूरा आपका ऑब्जेक्टिव से रिलेटेड जितना भी सवाल है और सब्जेक्टिव से रिलेटेड अगर आप ठीक से इसको समझ लेते हैं तो ये निश्चित रूप से आप बना दीजिएगा। तो जैसे फाइव एक्स प्लस 3 ax प्लस b 3z प्लस 2
ETC हो गया। आप आराम से इसको लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको ये बातें समझ में नहीं आ रही है तो हम एक बार फिर बोल देते हैं और इसको फिर आप रोक कर या दोबारा देख सकते हैं। देखिए, यहाँ रैखिक बहुपद का मतलब ही होता है कि A से लेकर Z तक, जो आपको हम शुरू में बताए कि A से लेकर Z तक को ही देखना है, दूसरे किसी को देखना ही नहीं है। अंक कुछ भी लिखा रहे उस पर हमको कोई लेना देना नहीं है। तो यहाँ पर क्या है, A से लेकर Z तक में X है, तो X के ऊपर में नहीं कुछ तो क्या है, एक छिपा हुआ है ना, नहीं कुछ तो एक कहेंगे ना, तो इसलिए यह रैखिक बहुपद हो गया। यहाँ पर AX प्लस B, तो यहाँ पर X के ऊपर में क्या है, एक छिपा हुआ है ना, तो इसलिए इसको कह दिया हम रैखिक बहुपद। यहाँ पर 3Z प्लस 2, तो अंक देखना ही नहीं है, Z पर पावर 1 है ना, इसलिए यह हो गया रैखिक बहुपद। बस हो गई, कोई दिक्कत। चलिए, द्विघाती बहुपद या द्विघात बहुपद, दोनों इसको बोला जाता है, इससे आपको घबराना नहीं है। द्विघाती बहुपद या द्विघात बहुपद बोलेंगे जिस बहुपद के चर का घात अधिकतम 2 हो उसे द्विघात या द्विघाती बहुपद कहते हैं। हो गया क्लियर। अब इसका जैसे अगर पूछेगा आपको तो बोलना है, आपको ध्यान देना है, AX²। यहाँ पर देखिए द्विघाती क्यों हुआ, क्योंकि x पर पावर कितना हो गया, 2 ना, इसलिए यह हो गया द्विघाती। AX² प्लस BX प्लस C। यहाँ पर ये AX² यहाँ 2 हो गया, यहाँ BX है, x पर पावर कितना है, नहीं कुछ तो 1 है, और प्लस C, ये हो गया। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, A B और C अचर पद है। यह अचर पद का मतलब वास्तविक संख्या, A B C जो है ना, क्या है, वास्तविक संख्या है। ध्यान से सुनिएगा, अचर पद का मतलब ही होता है लगभग वास्तविक संख्या। चलिए, तो ये हो गया 5x² प्लस 6x प्लस 1। यहाँ पर देखिए 5 को नहीं देखना है, x पर पावर कितना है, 2, इसलिए यह द्विघात बहुपद हो गया। ये x पर पावर क्या है, 1, यहाँ नहीं कुछ तो 1 है, इसलिए यह द्विघात बहुपद हो गया। और दिखा देते हैं, 6z² प्लस 3z प्लस 1। यहाँ देखिए z पर पावर कितना है, 2 है, यहाँ पर z है, z पर पावर कितना, 1 है। अब इसके बाद 6t² माइनस 5t प्लस 1, यहाँ t पर पावर कितना है, 1 है, और यहाँ पर t पर पावर यहाँ 2 है, और यहाँ t पर पावर क्या है, 1 है। देखिए यहाँ पर t पर पावर कितना है, 2 है, और यहाँ t पर पावर कितना है, 1 है, तो इसलिए यह अधिकतम कितना है, 2 ना, अधिकतम, इस पर अधिकतम कितना है, 2 है, इस पर भी अधिकतम कितना, 2 है, इस पर भी अधिकतम 2 है, इस पर भी अधिकतम 2, इसलिए यह सब का सब क्या है, द्विघात बहुपद है या द्विघाती बहुपद है। कोई दिक्कत। चलिए, होता है त्रिघाती। त्रिघाती बहुपद का परिभाषा आपको अगर पूछे तो बोलना है, जिस बहुपद के चर का अधिकतम घात या घातांक 3 हो उसे त्रिघाती बहुपद कहते हैं। चलिए, इसको अब समझाते हैं पहले, इसके बाद लिखाएंगे आगे।
जैसे अगर पूछेगा आपको, देखिए ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। देखिए ध्यान से, यहाँ पर ए जो है, ए बी सी और डी अचर पद मतलब वास्तविक संख्या, ठीक है, इसमें बहुपद में वास्तविक संख्या। तो यहाँ पर देखिए एक्स, एक्स जो है एक्स पर पावर कितना 3, यहाँ पर भी एक्स पर पावर 2, यहाँ पर एक्स पर पावर 1। तो इस तीनों में आप देखिए अधिकतम कितना हुआ 3 ना, 3 2 1 में अधिकतम कौन हुआ, अधिकतम 3, इसलिए यह त्रिघाती बहुपद। फिर लिख देते हैं 5t का क्यूब प्लस 6t का स्क्वायर प्लस 1। तो इसमें भी देख सकते हैं टी क्यूब है ना, टी पर अधिकतम पावर कितना है 3 है, टी पर पावर क्या है 3 ना है, यहाँ पर 2 है, तो अधिक कौन हुआ 3, तो इसलिए यह हो गया त्रिघाती बहुपद। कोई दिक्कत। अब लिख देते हैं 6z का क्यूब प्लस 5z स्क्वायर प्लस 3z प्लस 2। यहाँ पर देखिए z पर पावर 3 है, यहाँ z पर पावर 2, यहाँ नहीं कुछ तो 1 है, तो 3 2 और 1 में सबसे अधिक कौन हुआ 3 ना, इसलिए यह क्या हो गया त्रिघाती बहुपद। कोई दिक्कत। चतुर्थ घाती बहुपद, इसी को बोला जाता है चतुर्गामी बहुपद। देखिएगा कब ये परीक्षा में, मैट्रिक वाली परीक्षा में एक बार पूछ दिया था कि जिस बहुपद के घात 4 हो उसे कौन सा बहुपद कहते हैं, तो चतुर्थ घाती बहुपद या नहीं तो चतुर्गामी बहुपद। तो सुनिएगा चतुर्थ घाती बहुपद, चतुर्थ घाती बहुपद या नहीं तो चतुर्गामी बहुपद भी बोला जाता है इसको, चतुर्गामी बहुपद। चलिए तो ध्यान से सुनिएगा, चतुर्थ घाती बहुपद बोलेंगे जिस बहुपद के अधिकतम, जिस बहुपद के अधिकतम घात 4 हो उसे चतुर्थ घाती बहुपद कहते हैं। चलिए अब इसका अगर जैसे पूछेगा, जैसे तो जैसे भी बताएंगे, ए एक्स पर पावर 4 बी एक्स पर क्यूब प्लस सी एक्स स्क्वायर प्लस डी एक्स प्लस ई। तो अब देखिए ये हो गया अधिकतम पावर कितना है 4 है, 3 है, 2 है, 1, लेकिन सबसे अधिक, सॉरी यहाँ एक्स पर पावर 1, सबसे अधिक कौन हुआ 4 ना, तो इसलिए यह कैसा बहुपद हो गया चतुर्थ घाती बहुपद। चलिए तो अब देखिए आपको हम ऐसा चीज बता रहे हैं, ये लगभग परीक्षा में पूछा ही जाता है, इसलिए आज इतना बहुपद पढ़ने के बाद अब जो इसका मेन बेस है वो जो परीक्षा में पूछा जाता है, तो आपसे रिक्वेस्ट है, अनुरोध है कि आप अपने, अगर आपके भाई बहन या कोई आसपास के हो तो उनको ये वीडियो जरूर बताएं और शेयर करें, ताकि वे भी इसको पढ़ के अधिक से अधिक अच्छा नंबर ला सके और सवाल सही बना पाए परीक्षा में। तो अब देखिए वह क्वेश्चन कौन सा होता है और क्या पूछ देता है, उस बात का भी हम चर्चा करने वाले हैं। देखिएगा चलिए, रैखिक बहुपद के घात कितने होते हैं, ये सवाल पूछा जाता है। रैखिक बहुपद के घात होते हैं, तो आंसर होगा 1। बोलेंगे रैखिक बहुपद के
व्यापक रूप होते हैं। क्या बोलेंगे? व्यापक रूप होते हैं। इसका व्यापक रूप क्या होगा? देखिए, रैखिक बहुपद के व्यापक रूप होगा ax प्लस बी। इसको छोड़ के हम दूसरा नहीं बोल सकते। ए बी सी के जगह पे कुछ अंक अलग आ जाएगा, लेकिन व्यापक रूप जब भी देगा तो यही आपको सही करना है। चलिए, द्विघात बहुपद के घात होते हैं। कितना होगा? 2। अब अगर पूछेगा आपको कि द्विघात बहुपद, चलिए अब इसी तरह से आगे अभी तुरंत हम बताने वाले हैं। हाँ, द्विघात बहुपद के व्यापक रूप होते हैं। द्विघात बहुपद के व्यापक रूप होगा ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। यही ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। त्रिघात बहुपद के घात होते हैं, होगा इसका आंसर 3। त्रिघात बहुपद के व्यापक रूप होते हैं ax का क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d। चतुर्थघाती या चतुर्थघात बहुपद के घात होते हैं, होगा इसका आंसर 4। चलिए, अब इधर नहीं जगह है। चतुर्थघाती बहुपद के व्यापक रूप होते हैं ax पर पावर 4 प्लस bx का क्यूब प्लस cx स्क्वायर प्लस dx प्लस e। अगर आपको पूछ दे, हालांकि अभी तक नहीं पूछा कभी, अगर गलती से पूछ दे कि पंचम घाती या पंचम घात बहुपद के घात होते हैं, तो होगा आंसर 5। अगर पूछ दे कि पंचम घाती बहुपद के व्यापक रूप होते हैं, आंसर होगा इसका ax पर पावर 5 प्लस bx पर पावर 4 प्लस cx क्यूब प्लस dx स्क्वायर प्लस ex प्लस f। बस, तो आपसे विनती है कि आप मेरे वीडियो को ज़रूर अपने जो भी आसपास के लोग हैं उनको शेयर करें, ताकि उनको पता चले। बहुपद के बारे में पूरे एकदम विस्तार से हम बता दिए हैं। अब इससे ज़्यादा परीक्षा में नहीं पूछा जाता है। सिर्फ और सिर्फ अगर इसको पढ़ लिया जाए तो वे निश्चित रूप से इनको सॉल्यूशन कर लेंगे और आसानी से वे इसको बना पाएंगे। चलिए।